हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कैन कोड मे माइट के विषय में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसको हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कैन कोड मे और माइट के विषय में जानकारी ले लेते हैं, जिससे हम लोगों की आइडिया लग सके कि हम लोग कहाँ पे किसका यूज करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि यदि कैन और कुड की बात हो तो उसमें कैन और कुड, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैन और कुड का जो यूज होता है वो पावर है ना, या तो एबिलिटी या कैपेसिटी, इन सब के विषय में अगर कहीं पर भी जानकारी मिल रही है तो हम लोग कैन या कुड का यूज करेंगे। जिसमें प्रेजेंट में होने के लिए हम लोग यूज करते थे कैन और पास्ट में होने के लिए हम लोग यूज करते थे कुड। उसी के अकॉर्डिंग यदि दूसरा रूल देखें तो कैन और कुड का जो यूज होता है, कैन और कुड का जो यूज हम लोग करते हैं वो रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगा, अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट है तो हम लोग कैन का यूज करेंगे। और यदि फॉर्मली रिक्वेस्ट है, मतलब आप किसी से भी जनरली इंक्वायरी कर रहे हैं या कोई जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे पर्सन जिसे आप नहीं जानते हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन और कुड का भी यूज करते हैं। फिर हमने कहा था कि यदि कोई जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस है जिसमें पास्ट का है तो आप वहाँ पे कैन का यूज नहीं कर सकते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। उसके अलावा हम लोग मे और माइट को भी पढ़े थे, तो मे और माइट का यूज हम लोगों ने देखा था कि मे और माइट दोनों का यूज हम लोग पॉसिबिलिटी के रूप में यूज करते थे। इस पॉसिबिलिटी में यदि हाई पॉसिबिलिटी होता था तो हम लोग मे का यूज, और लो पॉसिबिलिटी होता है तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। इसके अलावा मे का जो यूज होता है, मे का यूज हम लोग और कहाँ पे करते हैं, रिक्वेस्ट के संदर्भ में भी करते हैं। यदि कहीं पर भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो भी कैसा रिक्वेस्ट होना चाहिए, तो रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट होना चाहिए, तो हम लोग इसका यूज करते हैं ये जो मे का। और मे का यूज किसके लिए करते हैं, विश के लिए भी करते हैं। यदि कहीं पर भी आपका कोई विश है तो हम लोग मे का यूज करते हैं, है ना। जैसे आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे सी हैव गुड हेल्थ, तो ऐसे में हम लोग विश के लिए भी मे का यूज करते हैं। कोई पर्पज होता है या कोई परमिशन होता है तो भी हम लोग मे का यूज करते हैं, है ना। मे का यूज और कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, परमिशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा मे और माइट का यूज ऐसे कंडीशन में होता है कि यदि कोई एक्शन हो रहा है और ये जो एक्शन, इसका पर्पज आगे कहीं पर दिया गया हो, पर्पज है ना, लेकिन यहाँ बीच में आपको दैट मिल जाए, सो दैट मिल जाए, तो भी हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो पर्पज होता है उसमें हम लोग मे और माइट का यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट में है तो मे और पास्ट में है तो माइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और हम लोगों ने सीखा था कहाँ कहाँ पर कैन कुड मे माइट का यूज करते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए बिना देर करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3, सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि यू डैश नाउ गो होम। यहाँ पर हम लोग फील करेंगे यू कैन नाउ गो होम, तुम अब घर जा सकते हो, है ना। दूसरा है डैश आई कम इन सर, यहाँ पर आप फील करेंगे मे। तो मे आपने यहाँ पे क्यों फील किया, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि जो सेंटेंस है आपका, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो आपको मे का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे मे का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दिस न्यूज डैश बी ट्रू, तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी के रूप में आप किसका यूज करेंगे, माइट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि पॉसिबिलिटी अगर है तो हम लोग कुड का भी यूज कर सकते हैं, है ना। कुड का भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे माइट। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पॉसिबिलिटी कैसा होगा, लो पॉसिबिलिटी होगा, इसलिए यहाँ पे आप यूज करेंगे माइट। नेक्स्ट है डैश हिज सोल रेस्ट इन पीस, यहाँ पे किया जा रहा है एक विश। विश के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का। विश के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट है 5 नंबर में देखिए, डैश यू प्लीज राइट अ सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक सॉन्ग लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे लिखा है प्लीज, प्लीज मतलब आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो कोई रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। मतलब रिस्पेक्ट किसके करते हैं, जब आपके बड़े लोग हों या कुछ। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा रिस्पेक्ट है जिसे आप जानते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर कहा क्या आप मेरे लिए एक गाना लिख सकते हैं, एक सॉन्ग लिख सकते हैं। तो ऐसे में आप कौन सा रिक्वेस्ट यूज करेंगे, फ्रेंडली की फॉर्मल की रिस्पेक्ट। तो ऐसे कंडीशन में आपको फॉर्मल यूज करना पड़ेगा, जिसे आप नहीं जानते हैं या जनरल क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं या इंक्वायरी करने के लिए, तो फॉर्मल का यूज करेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा कुड, क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में, ही ट्राइड मतलब उसने कोशिश किया, बट ही डैश नॉट सॉल्व द क्वेश्चन मतलब उसने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। तो जब उसने ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, है ना। उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, तो कैपेसिटी की बात हो रही है तो कैन का भी तो यूज कर सकते हैं। कैपेबिलिटी, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब के रूप में। तो प्रेजेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का। पास्ट में हम यूज करते हैं कुड का। यहाँ पे देखिए लिखा गया ही ट्राइड मतलब पास्ट टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर भी पास्ट यूज करेंगे और पास्ट में हम लोग कुड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही रैन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस। तो मैंने अभी बताया कि वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा, क्यों तेज दौड़ा भाई, वो इसलिए तेज दौड़ा कि ही डैश कैच द बस, क्योंकि वो बस को पकड़ सके। तो यहाँ पर ये एक्शन हुआ, इसका पर्पस था कि वो बस पकड़ सके। और बीच में देखिए सो दैट और दैट लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर यूज होगा किसका, मे और माइट का। माइट का यूज तब करेंगे जब पास्ट में होगा और मे का यूज तब करेंगे जब प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ ही रैन मतलब ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब हमको यहाँ पे माइट फिल करना पड़ेगा, ही माइट। नेक्स्ट है आगे, आई डैश टीच यू अ लेसन इफ आई वांटेड, यदि मैं चाहता तो तुम्हें एक सबक सिखा सकता था। आई टीच यू अ लेसन, अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो कैपेबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटी, पावर के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं और कैन का। तो यहाँ पे प्रेजेंट में आप कैन यूज कर सकते हैं और पास्ट में कुड। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, वांटेड है मतलब आपको यहाँ पे कुड फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कुड। आई कुड टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा सकता था या मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ा सकता था, इफ आई वांटेड यदि मैं चाहता तो इसके बाद है 9th में देखिए, डैश यू कैरी माई बॉक्स द रेलवे स्टेशन, क्या आप मेरे बॉक्स को रेलवे स्टेशन पहुंचा सकते हैं। आप किसे कहेंगे, किसी अननोन पर्सन से ही कहेंगे, और जब अननोन पर्सन से कहेंगे तो क्या फिल करेंगे, यहाँ पर भी आप कुड ही फिल करेंगे, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, कुड हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th में देखिए, कैंडिडेट्स डैश नॉट कैरी बुक्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, ये है परमिशन की, और परमिशन के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो मे का यूज करते हैं। परमिशन है तो परमिशन के रूप में यहाँ पे परमिशन लिखा गया था, तो परमिशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसका, जो है मे का। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर देंगे, मे। मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में बुक्स नहीं ले जा सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 3 समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग कहाँ पर कौन सा जो है मॉडल फिल कर रहे हैं। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मस्ट और ऑट को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।